तीज का व्रत उपवास किया है, तीज का व्रत उपवास किया है, सजना के नाम का श्रृंगार किया है, सजना के नाम का श्रृंगार किया है। रहे जन्म जन्म का साथ, रहे जन्म जन्म का साथ मेरे साजन की, रहे हाथों में हरदम हाथ पिया मन भावन की, रहे हाथों में हरदम हाथ पिया मन भावन की। हे शिव शंकर हे भोलेदानी, हे शिव शंकर हे भोलेदानी, रहे जन्म जन्म का साथ मेरे साजन की, रहे हाथों में हरदम हाथ पिया मन भावन की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग की आ रही है हरितालिका तीज, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे इस व्रत को रहने के लिए। तो आज इसी को लेकर हम कुछ आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हमारी बताएंगे जिसमें कि हमारी हरितालिका तीज कब पड़ी है, किस दिन पड़ी है और क्या क्या नियम है जो लोग पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं, और जो लोग एक बार इस व्रत को छोड़ दिए हैं क्या वो दोबारा इस व्रत को उठा सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है या नहीं है। और चलिए सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले ये हरितालिका तीज पड़ती कब है तो बताते हैं। तो जैसा कि भाद्रपक्ष के, जिसको हम लोग भादव कहते हैं, तो भादव मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हम लोग अपनी हरितालिका तीज मनाते हैं। तो इस बार हमारी 6 सितंबर को पड़ी है। हालांकि हर बार हमारी अगस्त में पड़ जाती है, पर इस बार थोड़ा लेट है। तो और दिन है हमारा शुक्रवार, लक्ष्मी जी का दिन है। तो पूरा श्रृंगार विंगार करके तो हम लोग को पूजा पाठ करना ही है। और अब दूसरा ये रहा कि अगर हम लोग एक बार ये व्रत छोड़ दिए हैं तो क्या हम लोग दोबारा इस व्रत को उठा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग दोबारा इस व्रत को उठा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इस व्रत को, जैसे कि हो गया ये जितिया व्रत हो गया, करवा चौथ और ये तीज, कहीं कहीं पे दोबारा उठाने की अनुमति नहीं देते हैं। आप लोग अपने घर में जो कोई बड़ा हो उससे पूछ लीजिएगा, घर के नियम के अनुसार कीजिएगा। और दूसरा ये है कि हम लोग मतलब जो लोग इस बार पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं, क्या इस बार व्रत उठा सकते हैं। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल, इससे शुभ अवसर नहीं मिलेगा। क्या पता अगले साल कोई दिक्कत पड़ जाए, परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोग इसे छोड़िएगा मत, जरूर से जरूर इस व्रत को उठा लीजिएगा। अब फिर रहा कि जो लोग नया व्रत उठा रहे हैं वो लोग सोचिएगा कि कोरी साड़ी ही पहन के, मतलब जो हम लोग नए लाए रहे नया हो वो साड़ी पहन के आप लोग पूजा करिएगा। तो आप लोग देख लीजिए, कुछ दिन पहले से ही नई साड़ी खरीद लीजिएगा, चूड़ी उड़ी सारी चीज़ें, सारे श्रृंगार करके हम लोग को पूजा करनी है, 16 श्रृंगार करके पूजा करनी है। और कोशिश करिएगा हर बार आप लोग नए वस्त्र खरीदे, पूजा पाठ करें। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरी बार जो लोग रह रहे हैं तो वो लोग जो उनके पास साड़ियाँ हैं उसको अच्छे से साफ़ सुथरी गंगा जल छिड़क कर उसे पहन सकते हैं। तो कुछ ऐसा हमारा नियम है। और फिर ये रहा है कि जो लोग पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर एक साड़ी या फिर ब्लाउज का पीस, ऐसा कुछ वो लोग ज़रूर दान करेंगे। और फिर रहा कि जो लोग पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं वो लोग, जिससे उन लोग का सिंदूर दान हुआ था, वो सिंघोरा जिससे आपके शादी के दिन आपके पति ने सिंदूर लगाया था, उससे आप लोग सिंदूर लगाइएगा। और जिनके पास नहीं है तो चलिए रहने दीजिएगा, नहीं है। और हाँ, शादी की चुन्नी भी जरूर से ज़रूर ओढ़िएगा, अगर नहीं है तो चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ हमारा नियम है। और एक चीज़ और, पूरा हमने बता दिया है ना कि पूरा श्रृंगार करके बैठना है। और एक चीज़ और रहा कि अगर आपका शरीर काम नहीं दे रहा, आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर कोई आपको दिक्कत है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिस वजह से आप लोग व्रत नहीं उठा सकते हो, तो आपका ये व्रत आपके पति भी उठा सकते हैं इस व्रत को। ये व्रत आपका छूटा नहीं माना जाएगा कि आपने ये व्रत छोड़ दिया, क्योंकि आपके पति इसे उठाएंगे। और फिर एक चीज़ और है कि आप लोग ना
पूरा श्रृंगार करके इस व्रत को रखिएगा। और हाँ, इस व्रत को आप लोग मायके से भी उठा सकते हैं और ससुराल से भी उठा सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा नियम होता है कि जब हम लोग पहली बार ये तीज का व्रत उठाते हैं तो जो सारी हमारी पूजा की सामग्री होती है, हमारा जो श्रृंगार होता है, वो हमारे ससुराल से आता है। कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं होता, क्योंकि हर जगह का नियम जो है ना अलग अलग होता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। और फिर एक चीज़ और रहा, जैसा कि ये व्रत जो होता है कहीं कहीं पर 24 घंटे रहते हैं और कहीं कहीं पर ऐसा रहता है कि हम लोग जब शाम को प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं उस टाइम पे हम लोग पानी पीते हैं और निर्जला व्रत रहा जाता है इस व्रत को। हालांकि जो लोग बताए ना कि अगर डिलीवरी वगैरह है वो लोग कुछ खा पी के रह सकते हैं, लेकिन वैसे तो इसका प्रावधान यही है कि हम लोग इसे बिना जल के निर्जल इस व्रत को हम लोग उठाए रखें पूरा दिन। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जब दूसरे दिन हम लोग सिंदूर लेते हैं माता पार्वती से, उस दिन हम लोग उसके बाद जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम लोग खीरा वगैरह खा के, खीरा जरूर चढ़ाना चाहिए, खीरा खा के हम लोग अपना व्रत जो है वो खोलते हैं उस दिन, तीज के दूसरे दिन पे। ऐसा कुछ नियम है। तो पहली बार सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब वो रहना पड़ता है निर्जला व्रत तब पता चलता है, क्योंकि जिनके यहाँ भाई दूसरे दिन किया जाता है उनके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हाँ अच्छा बहुत लगता है। कोई भी व्रत रहे भाई, बहुत अच्छा लगता है। और इस दिन हम लोग माता गौरी की और अपने भोले बाबा की पूजा करते हैं। पूरे शिव परिवार की हम लोग इस दिन पूजा करते हैं। तो आप लोग भोले बाबा की तस्वीर ले आइए जिसमें उनका पूरा परिवार उपस्थित हो, तो ऐसी ही फोटो लीजिएगा, उसी का पूजन अर्चन कीजिएगा। तो ऐसा कुछ हमारा ये व्रत उठाया जाता है, ऐसा कुछ हमारा व्रत रहता है। और इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर इस दिन पूरा सज संवर के बैठिएगा हमारी बहनों से, यही हम विनती है, क्योंकि इस दिन शुक्रवार है, हमारी लक्ष्मी जी भी खुश होंगी। और इस पूजा को करने के बाद कोई भी व्रत हो जिसमें शिव जी का व्रत है या फिर कोई भी व्रत हो, अपने पति का आशीर्वाद जरूर लीजिए पूजा करने के बाद। तो ऐसा कुछ हमारा व्रत का नियम है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।